नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन। जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। तो आइए जानते हैं क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति वृषभ लगन वाले जातकों की कुंडली में इस सप्ताह। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो मंगल अभी आपके लगन में विराजमान है वक्री स्थिति में। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के 6ठे भाव में। वहीं सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है कुंडली के 7म भाव में। और बुध गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के 8म भाव में। शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के 9वें भाव में। और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपकी कुंडली के 11 भाव में। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के 12 भाव में, मेष राशि में। अब चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे आपके 12वें भाव में, आपके लगन भाव में, आपके द्वितीय भाव में और आपकी कुंडली के 3य भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मंगल लगन में वक्री स्थिति में विराजमान होकर आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिलाएंगे। और दूसरी चीज, अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 2 भाव की, यानी कि आपके कुटुंब के भाव के बारे में। तो कुटुंब की अगर मैं बात करूं, तो 2nd हाउस के स्वामी अभी आपके 8म भाव में विराजमान हैं। खास तौर से परिवार की, धन संपत्ति इत्यादि की तरफ से बात करूं, तो ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं दिखाई देती। साथ ही साथ जिन लोगों को गले से जुड़े हुए प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा से क्या क्या परिवर्तन होंगे आपकी कुंडली में। सबसे पहले अगर हम बात करें, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा और राहु का योग बनेगा आपकी कुंडली के 12वें भाव में। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह में उन लोगों के लिए परेशानी पैदा हो सकती है जो विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ कार्य करते हैं। इस सप्ताह में आपके अनचाहे खर्चे और अनचाही यात्राएं भी हो सकती हैं। इन यात्राओं में आपको अपने सामान का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावनाएं आपकी जरूरतमंद चीजों को लेकर हो सकती हैं, जैसे अपने पेपर, अपने पासपोर्ट और अपने अदर डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे किसी भी प्रकार की स्टडी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी, या फिर मैं कहूँ उन लोगों के लिए कि जिन्होंने इस समय में कोई इंटरव्यू इत्यादि दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस सप्ताह में आपकी पढ़ाई कैसी रहने वाली है, तो पढ़ाई की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं। आपके शिक्षा का, आपके 5म भाव का स्वामी अभी 8म भाव यानी मृत्यु के भाव में विराजमान है। यहीं अगर हम देखें, तो ये आपको इस समय के अंदर कुछ नई चीजों को खोजने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस सप्ताह में आप लोगों को अपनी शिक्षा से संबंधी या फिर मैं कहूँ प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब अगली बात करते हैं हम उन लोगों के बारे में जो प्रेम प्रसंगों में इस समय हैं या फिर अपनी शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप प्रेम प्रसंगों को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, तो आपको इस समय में थोड़ी सी और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वहीं ये दिक्कतें
आपकी और ज़्यादा बढ़ेंगी 5 तारीख के बाद में। तो किसी भी प्रकार की अपने पार्टनर को, अपने अपोनेंट को ऐसा मौका ना दें कि जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा इत्यादि पैदा हो। खास तौर से ये सप्ताह उन लोगों के लिए ज़्यादा खास रहेगा कि जो अपनी शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस रिश्ते को विवाह तक पहुंचाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन दाम्पत्यों के बारे में जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सप्ताह संतान की प्लानिंग के हिसाब से बहुत शुभ नहीं दिख रहा। आप लोगों को इस सप्ताह को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके विवाह स्थान की, आपके पार्टनर की, आपके पार्टनरशिप के बारे में। तो सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है आपके सप्तम भाव में। यही शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे 5 तारीख को और आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपके लाइफ पार्टनर से आपकी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा इत्यादि हुआ है तो उसको आगे बढ़ावा ना दें और अपनी बातों को समझाने की, समझने की कोशिश करें। ईगो में रहकर कोई भी रिश्ता आगे नहीं पनप सकता। एक दूसरे के साथ मिलकर, झुककर और एक दूसरे को समझकर ही आप आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में कुछ नया करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए ये सप्ताह कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है। इस सप्ताह में आपकी पेमेंट्स रुक सकती हैं। खास तौर से अगर आपके कोई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपको लग रहा था कि इस टाइम पीरियड के दौरान वो पूरे हो जाएंगे, तो इस सप्ताह में और थोड़ा सा डिले हो सकता है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी प्रकार के कुछ इक्विपमेंट्स बनाते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, उन लोगों को इस सप्ताह में बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। लकी नंबर की अगर मैं बात करूं वृषभ लगन वाले जातकों की इस सप्ताह, तो आप लोगों के लिए लकी नंबर रहने वाला है नंबर 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा लाइट गुलाबी कलर। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं, या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।